हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपको जो भी लोकेशन में जॉब चाहिए एंड किस फील्ड में जॉब चाहिए, उसको किस तरह से ढूंढा जाता है, उसके ऊपर मैं पूरा बात करूंगा। अनदर 30 मिनट के आसपास ये वीडियो होने वाला है, तो आप पूरा एंड तक देख लिए सो दैट यू गेट एन आइडिया। एंड फिर आप किसी को ना बार बार सर वहां पे जॉब है तो बताओ, इधर जॉब है तो बताओ, सर मेरे को जॉब दे दो, सर मैं फ्रेशर हूँ, ये सब पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपके लाइफ में। सेकेंड थिंग, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड बिफोर वी स्टार्ट, देखो आपको कोई भी जॉब चाहिए ना, आपको 5 से 6 क्वेश्चन अपने आप को पूछने हैं। फर्स्ट थिंग इज विच लोकेशन, कहाँ पे जॉब करना है। तो लेटेस्ट से आपने कहा कि सर हमें ना आप नोएडा में जॉब दे दो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन इज नोएडा। तो आपने सिलेक्शन किया कि आपको नोएडा में चाहिए। गुड। सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, किस फील्ड में चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टिल नॉट क्लियर कि आपको किस फील्ड में जॉब चाहिए। या तो हमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है, तुम्हें साइट इंजीनियर बनना है, तुम्हें क्वांटिटी सर्वेयर बनना है, तुम्हें क्वालिटी में जाना है, तुम्हें इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना है। सो विच इज अ फील्ड दैट यू वांट। ऐसा नहीं कि तुम सारे फील्ड में चले जाओगे। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच फील्ड यू वांट। नाउ लेट अस से आई एम टेस्टिंग, यूजुअली मोस्ट ऑफ अस विल स्टार्ट विद द साइट इंजीनियर। सो हमें यहाँ पे लेट अस से सर मेरे को साइट इंजीनियर से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया। तो सेकंड इज योर साइट इंजीनियर। नाउ coming to the third thing, before that I ask you one more question. Okay, आपने बोला कि आपको नोएडा में चाहिए। सेकंड, आपने कहा आपको साइट इंजीनियर का जॉब चाहिए। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, मेरे को नोएडा के टॉप 20 कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम बताओ। आपसे नहीं बन पाएगा, किसी से नहीं बन पाएगा। मान लो मैंने दिल्ली का पूछ लिया, जो दिल्ली का टॉप बेस कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम बताओ, नहीं बन पाएगा आपके पास। दैट मीन्स आपके पास कोई रिसर्च ही नहीं है, आपको पता भी नहीं कौन सा कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है। तो थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, नोएडा में जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी से उनका नाम आप लिखते चले जाओ। ठीक है, राइट। जैसे 20 से 50 कंपनी का नाम आप लिखो। देखो ये सारी चीज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, सब कुछ इजी नहीं मिलता है आप लोगों को। सो यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स। आगे मैं सारे बना के दिखाऊंगा आपको, राइट। आफ्टर दैट एक अच्छा रेज्यूमे आपके पास होना चाहिए, राइट। अब करोगे क्या, आपने लेटर से एक कंपनी को आइडेंटिफाई कर लिया, लेटर से जयपे। ओके, जयपे कंस्ट्रक्शन और वट एवर इट मे बी। तो आप क्या करो, उस कंपनी का प्रोफाइल में जाओगे, वहां पे करियर्स का पेज में आप अपने रेज्यूमे को अपलोड करोगे। वहां पे या एग्जिस्टिंग वैकेंसीज रहेंगे, इफ नॉट यू मेल लाइक आई एम लुकिंग फॉर अ साइट इंजीनियर जॉब इन सो एंड सो कंपनी एंड आई एम अटैचिंग माई रेज्यूमे एंड आपका जो पोर्टफोलियो वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा। ये आपका कितना स्टेप होगा, दिस इज योर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 करोगे। स्टेप नंबर 5 क्या रहेगा, जो जो बंदा एज अ साइट इंजीनियर काम करे जयपे कंपनी में, उसका लिंक्डइन में सारे प्रोफाइल्स मिलेंगे आपको। जितने भी लोग हैं उनसे सारे आप कनेक्ट करते चले जाओ, सारे लोगों को आप कनेक्ट करते चले जाओ। कुछ दिन के बाद आप उनसे बात करने के लिए स्टार्ट करो कि सर आई एम लुकिंग टू वर्क इन दिस सो एंड सो कंपनी, ये मेरा रेज्यूमे है, आप एक बार बता दो कि मेरा रेज्यूमे सही है या नहीं। आप डायरेक्टली जॉब नहीं पूछना है, कोई भी बंदा आपको रिप्लाई नहीं करेगा। तो स्पीक, तो आप क्या करो पता है, यू आर बिल्डिंग अ कनेक्शन नो। तो एक बार वो होने के बाद आप को जो मैंने प्रोसीजर बता दिया ना, ऐसा नहीं कि आज आपने मेरा वीडियो देख लिया, कल आपको कोई नहीं बुलाने वाला है। तो दिस शुड हैपन फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। तो आप रोज सुबह उठोगे, अगर आप जॉब करो आप जॉब करने चले जाओ, ये जो काम है उसको करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 50 कंपनी, आज आप 5 कंपनी का नाम ले लो, उस 5 कंपनी का करियर्स वाले पेज में चले जाओ एंड उनके 5 कंपनी का जो भी बंदा साइट इंजीनियर का काम करे उसका प्रोफाइल में जाके लिंक्डइन में उसको कनेक्ट करो। रोज आप 5 10 15 इस तरह से करते चले जाओ फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। डेफिनेटली कोई ना कोई कंपनी वाले में आपको जॉब पक्का मिलेगा ही मिलेगा, एंड डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट क्योंकि बोरिंग प्रोसेस है, लोगों को नहीं करना है, उनको ईजी चाहिए। किसी को रैंडमली मैसेज कर दिया सर जॉब है तो बता दो, नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो यू पीपल आर वेरी लकी, जब हमने बीटेक किया था 2015 में, वी डिडंट हैव ऑल दिस ऑप्शन, देयर वाज नो वन टू मेंटर अस। सेकंड थिंग, वी डिडंट हैव यूट्यूब कनेक्शंस, वी डिडंट हैव लिंक्डइन एंड देयर वाज नो लिंक्डइन आल्सो, कोई बंदा यूज नहीं कर रहा था, राइट। बट यू पीपल आर सो सो लकी कि आपके पास सब कुछ है। ओनली द थिंग इज आपको उसको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड, राइट। इतना आपको करना, आगे मैं करके बता दूंगे ये सारे चीज आपको, बट ये करोगे डेफिनेटली 2 3 और ना 2 3 महीने में आपको मिल जाएगा। अनदर थिंग आई टेल यू, इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, nobody विल कम टू यू एंड ऑफर यू जॉब। आप बोलेगे सर इतना सब क्या करना है, इतना तो नहीं है हमारे पास, आप जल्दी जल्दी दे दो, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ये सब टाइम लगता है। अब जब तक आप ये सारी चीज नहीं करोगे ना, आपको जॉब भी इतना इजी से नहीं मिलेगा। एंड अगर आप सिर्फ घर में बैठे रहोगे, कोई भी बंदा आपको घर आके जॉब देने वाला नहीं है, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। इट्स योर लाइफ, नो बडी एल्स विल कम एंड हेल्प यू आउट। ठीक है, फाइन। नाउ
नेक्स्ट देयर आर मेनी पीपल, सर हमें तो ये सारी चीज हम तो कर रहे हैं सर। ओके, गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ। सर हम ये सारे चीज तो कर रहे हैं सर, पर प्रॉब्लम क्या है ना, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हम इंटरव्यू भी जा रहे, पर इंटरव्यू जाने के बाद भी हमारे सिलेक्शन नहीं हो रहे सर। सो व्हाट इज द रीजन फॉर ऑल दिस थिंग्स, उसके ऊपर मैं एक थोड़ा बात करूंगा। राइट, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग जॉब इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग और गिविंग इंटरव्यू। फर्स्ट देखो, अगर आप फ्रेशर हो और आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप कोई भी कंपनी में जाओगे ना, वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपको एटलीस्ट साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, एस्टिमेशन करना आना चाहिए, बीबीएस करना आना चाहिए, और थोड़ा कोड बुक का नॉलेज तो होना ही होना है। सो इफ यू एक्सपेक्टिंग कि मेरे को कुछ भी पता नहीं, मैं जाके इंटरव्यू क्लियर करूंगा, द चांसेस आर वेरी लेस। बहुत डिफिकल्ट, अगर मैं भी किसी को लूंगा ना अपने कंपनी में या कहीं पे भी, आई एक्सपेक्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड इज, आप लोगों का बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, आपका रेज्यूमे इज नॉट एट ऑल अपडेटेड। आप क्या कर, आपके फ्रेंड ने एक रेज्यूमे बना लिया, आपने भी सेम बना लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, और सारे जगह पे उसी उसी रेज्यूमे को आप फॉरवर्ड कर रहे हो। दैट इज अनदर प्रॉब्लम, दैट इज द रीजन आपका रेज्यूमे सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है, और आप कोई भी बंदा आपको कॉल भी नहीं कर रहा है। ठीक है। थर्ड क्या प्रॉब्लम है ना, पता है, जॉब आ रहा है साइट इंजीनियर का, और आपका जो रेज्यूमे में ना जो साइट इंजीनियर के जो क्वालिफिकेशन है वो कुछ है नहीं। फॉर एग्जांपल, जॉब है साइट इंजीनियर का, और आप बोल रहे हो कि मेरे को ईटैप्स आता है, मेरे को स्टैड प्रो आता है, मेरे को रेविट आता है। साइट इंजीनियर को नहीं चाहिए सारी चीज। फॉर एग्जांपल, लेट से एक जॉब आ रहा है, लेट से स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जॉब आ रहा है, और आपने रेज्यूमे में आप लिख रहे हो आपको ना क्वांटिटी एस्टिमेशन का सब करना आता है। अगर रेज्यूमे, अगर आपका जॉब आ रहा है स्ट्रक्चरल इंजीनियर का, देन आपको बेसिक्स ऑफ आरसीसी, आपको थोड़ा ईटैप, स्टैड प्रो, एंड आपको डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए। राइट, अगर साइट इंजीनियर का जॉब है, देन यू शुड नो एग्जीक्यूशन, बार बेंडिंग शेड्यूल। साइट इंजीनियर वाले बंदों को ना, रेविट चलाने वाला बंदा नहीं चाहिए, उनको ईटैप्स वाला बंदा नहीं चाहिए, स्टैड प्रो वाला बंदा नहीं चाहिए। सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां पे, उसी के अकॉर्डिंग आपका रेज्यूमे होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, रेज्यूमे एक है, 1000 जॉब सारे, आप सारे जॉब्स के लिए एक ही रेज्यूमे फॉरवर्ड करोगे, डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। नेक्स्ट इज नो पोर्टफोलियो अटैच। राइट, देखो आप क्या करते हो, अब मैं आपको कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स में लाइव रेज्यूमे भी दिखा दूं। आपका प्रॉब्लम क्या है ना, आपने तो रेज्यूमे बना लिया, पर उसमें कुछ है ही नहीं कि आपने किया। फॉर एग्जांपल, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे अंडर कोर्स करते हैं, मैं उनका एक रेज्यूमे देता हूँ, आपको मैं दूंगा, लास्ट में दूंगा। तो इस तरह से हम लिखते हैं कि हमने ना एक सेंटर लाइन का मार्किंग किया था, हमने पीसीसी का लिंक किया था, हमने फुटिंग का शटरिंग चेकिंग किया था। तो जब आप इस तरह से पिक्चर डालोगे ना, इट विल मेक योर रेज्यूमे मोर अट्रैक्टिव। देखो रेज्यूमे सारे लोग बना रहे हैं, राइट, आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने रेज्यूमे बनाए, आप उनसे हटके क्या अलग बनाओगे, दैट विल मेक यू स्टैंड आउट इन द इंटरव्यू। ओके। नेक्स्ट लास्ट इज दैट, आप लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। आई सीन मेनी पीपल, सर बीटेक हो गया, मेरे को जॉब चाहिए, सर अभी 2 महीने हो गए मैं घर में ही बैठा हूँ, जॉब नहीं मिल रहा है। यार फर्स्ट तुम ट्राई करोगे जॉब के लिए, और जॉब मिलना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्रैकिंग इंटरव्यू, गेट हाँ, एंड गेटिंग जॉब नीड्स टाइम, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। मान लो आपका बीटेक जस्ट हो गया, तो एक 2-3 महीने का टाइम वेट करो, उस 2-3 महीने अपने अपने स्किल्स को इंप्रूव करो। तुरंत जॉब मिलने के लिए इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट अ ग्रोसरी शॉप आइटम ना, कि अगर मान लो आपको कुछ चाहिए तो आप तुरंत ग्रोसरी शॉप में चले गए, और आपने बोला कि चलो 1 केजी मेरे को चीनी दे दो, तो आप लेके आ सकते हो। जॉब ऐसा नहीं होता है ना, आपको वेट करना पड़ेगा, वैकेंसीज भी होनी चाहिए ना। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच डिपेंड्स ऑन गेटिंग योर जॉब। ओनली द थिंग विच यू कैन डू इज, आपको यू हैव टू कीप ऑन अप्लाइंग फॉर द जॉब। ठीक है, समझ में आ रहा है। फाइन, मैं आपको कुछ रेज्यूमेस दिखा दूंगा सो दैट यू गेट एन आइडिया। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे अंडर कोर्सेज करते, आई गिव देम वन रेज्यूमे, दिस इज माय रेज्यूमे, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। सो दिस इज वन रेज्यूमे आई गिव। अगर आप फ्रेशर हो, सो व्हाट आई डू इज, मैं बताऊंगा कि आप इस तरह से रेज्यूमे बनाओ, जहाँ पे आपने मेरे अंडर वो 6 मंथ वाला कोर्स लिया होगा। वहां से ना आपको इतना तो नॉलेज मिल जाएगा कि आप साइट एग्जीक्यूशन करने के लिए सीख जाओगे, ड्राइंग रीडिंग यू आर गोइंग टू लर्न, एस्टिमेशन, बीबीएस सब मिल जाएगा। वो सारी चीज हम इस तरह से लिखते हैं कि आपने क्या क्या किया, ये सारी चीज। इसके बाद की आउटकम भी हम लिखेंगे, 6 मंथ में आपने क्या क्या किया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लास्ट में लिखो। फिर एक इस तरह से पोर्टफोलियो में हम डालेंगे कि आपको सेंटर लाइन करना आता है, पीसीसी करना आता है। सो व्हाट विल हैपन इज बहुत अट्रैक्टिव, इट विल मेक योर रेज्यूमेस मोर अट्रैक्टिव। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू मेक द रेज्यूमेस। अब लोगों का प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, लोगों का प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। सो दिस इज वन ऑफ माई स्टूडेंट जिसने, ओके, जिसने मेरे को ना रेज्यूमे फॉरवर्ड किया था। ओके, यू सी द रेज्यूमे, इस देखो ये रेज्यूमे है, बस इतना ही है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। अब आप बताओ, जब आप इस तरह से रेज्यूमे बनाओगे, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। कोई कोई बंदा आपको कॉल भी नहीं करेगा, द चांस ऑफ गेटिंग योर जॉब इज 0.00001%। ठीक है। इन द सेम वे, इन द सेम वे, जब आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल आई शो यू वन मोर, अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका रेज्यूमे ऐसा बनना चाहिए कि आप स्ट्रक्चर रिलेटेड ही लिखोगे। जैसे मेरे फ्रेंड का है, तो उसका लिखेगा आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है,
स्ट्रक्चर डिजाइनिंग किया, G+1 का किया, G+2 का किया है। तो ये सारी चीज आपको लिख के इस तरह से आपको रेज्यूमे प्रिपेयर करना है। बट एंड ऑफ द डे नो बडी इज ट्राइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स। आपके पास एक रेज्यूमे पड़ा है जो आप उसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट आपको यहाँ यहाँ सारी चीज अगर आपको चेंजेस करोगे देन डेफिनेटली आपको चांसेस आपका बढ़ेगा, राइट? फाइन। आई थिंक क्या क्या चीज मैंने कवर किया? ओके, आई कवर्ड माई रेज्यूमे। हाँ, इन द सेम वे अगर मान लो कोई बंदे को एक 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर किसी बंदे को 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो इन दैट केस आप क्या करो, आपका जो पिछले वाला जो प्रोजेक्ट था आप लिखो। जैसे मैंने जब काम किया था तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या किया था, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कितना था, प्रोजेक्ट का क्या कॉस्ट था, फिर टोटल एरिया कितना था, आपका क्या क्या वहाँ पे रोल था। तो ये सारी चीज मैंने लिखा है। इसके बाद आप एक ग्लिम्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर्क डाल। मान लो आपने 2 साल में एक 2-3 प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, तो उस प्रोजेक्ट का फोटो डाल दो, जिससे मेरे को आइडिया भी लगेगा ना तुम्हें कितने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर रेज्यूमे डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। इतना क्लियर है? चलो मैं आपको आगे बता दूंगा ये रेज्यूमे आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। आई शो बी देयर टिल द एंड ऑफ माय वीडियो। ठीक है, फाइन। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव स्पोकन। राइट 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 राइट, हाँ। अब इसके बाद ना कुछ स्टूडेंट का, ऑफ कोर्स मैं अभी स्टार्ट करूंगा लाइव, आपके सामने बना के दिखाऊंगा ये सारे चीज। कुछ स्टूडेंट का एक डाउट रहेगा, सर हमने बहुत सारे ट्राई किया है सर, पर हमें जॉब भी जो मिल रहा है ना वो नॉर्मल सर 16,000 18,000 की सैलरी पे मिल रहा है। देखो, स्टार्टिंग अगर आपको 16 भी मिलेगा, 18 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। पर 1 साल के बाद वहां से आपको वो सैलरी में ग्रोथ आनी चाहिए। आई हैव मेनी स्टूडेंट्स जहाँ पे जो 8-8 साल से 25,000 की नौकरी पे काम कर रहे हैं। तो आपको सिविल इंजीनियरिंग को ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम अपने आप को करना है कि आपने अपस्किल नहीं किया अपनी लाइफ को। जैसे मैं आपको रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें एक स्टूडेंट का, आप ना मेरा नहीं, एक स्टूडेंट का ही है। सिविल इंजीनियर में अच्छी सैलरी होती है, 18 के से उस बंदे ने स्टार्ट किया था, 1.5 साल में उसका सैलरी 45 तक पहुंच गया है। ठीक है, एंड वो ये भी बोल रहा है उसमें एकोमोडेशन भी है, फूड भी है। एंड वो ये भी बोल रहा है उसका जो कुछ सीनियर्स है जो 8 साल से काम कर रहे हैं और उनका सैलरी 40 है। अब इनका प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने कभी अपग्रेड नहीं किया, नॉलेज इंप्रूव नहीं किया, जहाँ पे है वहीं पे पड़े हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए। इफ यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स डेफिनेटली देयर वोंट बी अ ग्रोथ फॉर यू पीपल। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। फाइन। अदर देन दैट अगर आपको एक अच्छे लेवल पे सीखना है, इफ यू वांट टू लर्न साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन एंड ऑल, तो ये सारे मेरे कोर्सेस है। उनका स्टूडेंट्स का रिव्यू से, एक स्टूडेंट को रिसेंटली उसको सऊदी में जॉब मिला था। देन दिस आर कोर्सेज ऑन यूडेमी। मेरे कुछ कोर्सेज से स्टूडेंट ने खुद का कंसल्टिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया, उससे सेंट्रल एंड मार्किंग भी मैं ऑनलाइन में पढ़ा के आपको उस लेवल पे पढ़ाता हूँ। क्योंकि ऑफलाइन सब जाने का आप बस पैसा वहाँ पे वेस्ट करोगे। जिस लेवल पे मैं आपको ऑनलाइन में सिखाऊंगा ना वो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, यू कैन सी ऑल द रिव्यूज। सो यू कैन सी यहाँ पे इस बंदे ने मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर का कोर्स लिया था। सर आफ्टर अटेंडिंग योर 6 मंथ कंस्ट्रक्शन मैनेजर इवन द लेमैन विल बिकम अ प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर। तो ये सारे चीज स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, यू कैन वॉच इट। सो आई गिव यू स्मॉल आइडिया अबाउट माई कोर्स, फिर मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, या देखो जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है, फाइन। सो आई गिव अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ माय ऑनलाइन कोर्सेज। देखो, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप फ्रेशर हो बेटर गो फॉर 6-in-1 कॉम्बो कोर्स। आप 4,000 को, इट्स 4,000 का कोर्स है, वो आपका फर्स्ट 2 मंथ का सैलरी से आपका पूरा 2 महीने के अंदर आपके फर्स्ट सैलरी से वो पूरा पैसा रिटर्न आ जाएगा। अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पाओगे ईएमआई पे चले जाना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको कंप्लीट साइट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। क्लिक ऑन द हिंदी लैंग्वेज। फर्स्ट में आपको इसमें 3 लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 मैंने बना के रखा है। तो लेवल 1 में आपको मैं कंप्लीट साइट एग्जीक्यूशन पढ़ाऊंगा। एंड अभी एक कोर्स में री रिकॉर्डिंग करने, अक्टूबर 20 के बाद मेरा पूरा रिकॉर्डिंग होगा। अभी के लिए जो कोर्स है ना, ये साइट इंजीनियर एंड एडवांस साइट है, लगभग 60 आवर्स का लेक्चर है। इन फ्यूचर ये लेक्चर में लगभग 80 से 90 आवर्स का बनाऊंगा, जहाँ पे हम अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन का मैं आपको प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाता हूँ। आप ऑफलाइन वाले लोग भी आपको इतना नहीं पढ़ाएंगे जिस लेवल पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फाइन। उसके बाद आपको ड्राइंग रीडिंग का पूरा 30 घंटे का लेक्चर है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का कुछ आपको बेसिक समझाएंगे। आप एक बार मेरे कंटेंट चेक करो एंड यू सी द कंटेंट विद अदर पीपल ऑनलाइन पे, और भी बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, आप वहां पे भी कंटेंट चेक करो। एंड विच एवर यू फील इट्स गुड आप आ जाना। आई एम नॉट टेलिंग कि आप मेरे पास ही आ जाओ। यू चेक द कौन, आप कंपेयर करो। आप ना प्राइस के चक्कर में मत चले जाओ। सर चार मेरे को 2,000 में मिल रहा है, 3,000, आप कंटेंट चेक करो। ठीक है, फाइन। इसके बाद हम लेवल 2 में जाएंगे, हम क्वांटिटी टेक ऑफ करेंगे, हम बीबीएस करेंगे। फिर इसके बाद एस्टिमेशन रेट एनालिसिस होगा, फिर बिलिंग इंजीनियर का कोर्स रहेगा। एंड फिर लास्ट में हम आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करा देंगे, जहाँ पे एक आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स रहेगा, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी और एमएस एक्सेल का कोर्स रहेगा। सो इनिशियली फॉर अ फ्रेशर दिस कोर्स इज इनफ। इसके अलावा अगर आपको और भी सीखना है, थोड़ा आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, फिर आप यू कैन गो फॉर माई कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर। इसमें आपको फिर मेरा एक रेविट भी मिलेगा। स्टील स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन, इंडिया में किसी बंदे के पास स्टील स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन का कोर्स नहीं है, जो मैंने अपने कोर्स में ऐड किया है। राइट, तो मैं आपको स्टील स्ट्रक्चर का जो पीईबी का कोर्स है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ प्रोजेक्ट प्लानिंग के लेक्चर्स एमएस प्रोजेक्ट का मिलेगा, प्राइमरी इन फ्यूचर आएगा, वो भी इसी में ऐड ऑन हो जाएगा।
एंड फिर इसके साथ आपको अभी रेविट का मैं अपलोड कर रहा हूँ, रेविट का इसमें मिल जाएगा। एंड इसमें हमने पीबी का पूरा पीबी का कंस्ट्रक्शन मैंने ऐड किया है। स्टील स्ट्रक्चर आपको इंडिया में ऑफलाइन ट्रेनिंग में सिर्फ आरसीसी पढ़ाते हैं, मैंने आपको ऑनलाइन में इवन स्टील भी मैंने कवर करके दिया, उसमें पीबी और ये सारे साइट के थ्रू मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सारे चीज। अगेन आई गिव अ रिफंड पॉलिसी, आप मेरे कोर्स ले लो, अच्छा नहीं लगेगा आई एम ऑलवेज रेडी, मैंने यहाँ पे लिखा भी है इट्स रिफंड पॉलिसी। और आपको कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग वाले ऑनलाइन ट्रेनिंग में कोई रिफंड पॉलिसी देंगे भी नहीं, इनको उनको खुद के कोर्स के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों से रिकॉर्डिंग करके रखा है। ठीक है, फाइन। सो आई एम गिविंग अ रिफंड पॉलिसी ऑल्सो, आप यू कैन डू दिस ऑल्सो, राइट। फाइन, नाउ विल गो डायरेक्टली टू द ये वाला काम। फाइन, तो फर्स्ट हम लेटेस्ट से आपको नोएडा में जॉब चाहिए, ठीक है, लेट मी स्टार्ट लाइक दिस। टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन नोएडा, ठीक है, आपको जो भी लोकेशन आपको चाहिए आप करो, मैंने नोएडा डाला है। अगर आपको चंडीगढ़ करना है चंडीगढ़ करो, अगर आपको उत्तराखंड उत्तराखंड करना है आप उत्तराखंड करो, जो भी करना है आप करो, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। तो वी हैव गॉट टॉप 10, टॉप 10, फिर बहुत सारे कोई भी आप दो तीन चेक करते चले जाना। फॉर एग्जाम्पल आई गो विद दिस वन, ठीक है, टॉप 10 बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन नोएडा। फाइन, तो अभी आपका क्या होगा, फर्स्ट आपका कंपनी का लोकेशन हो गया। इसके बाद देखो पूरे कंपनी का नाम मिल गया मुझे, पंचशील ग्रुप हो गया, एस ग्रुप हो गया, एक्सप्रेस बिल्डर्स, एटीएस, सिक्का ग्रुप, सेवियर बिल्डर्स, गुलशन होम्स, कंट्री ग्रुप, ट्राइडेंट रियल्टी, निराला वर्ल्ड। लेट मी स्टार्ट विद ट्राइडेंट रियल्टी। देखो अगर अभी मेरे को भी पता है कंपनी किस तरह से है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, कंपनी कैसा है वो भी हम वी कैन अंडरस्टैंड, उसके लिए आपको क्या करना है मैं बता दूंगा कुछ कॉन्सेप्ट। फर्स्ट है ट्राइडेंट रियलिटी, ने इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो डायरेक्टली राइट ट्राइडेंट। ओके, ट्राइडेंट रियल्टी नोएडा। ओके, ग्रुप आ गया ना, ट्राइडेंट रियल्टी ग्रुप। फाइन, तो इनका वेबसाइट मिल गया आपको, ठीक है। अब आपको यहाँ से कुछ पता चलेगा ये लोग करते क्या, क्या क्या प्रोजेक्ट्स ये लोग करते हैं, सो यू गेट एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दे डू। ओके, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या क्या ये लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है करियर्स का, एक मिनट, या सो यू कैन सी दिस ऑप्शन हियर करियर्स, क्लिक ऑन दैट। अब यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी यहाँ पे ओपनिंग्स, करंट ओपनिंग्स यहाँ पे अपने सिविल वाला कुछ है नहीं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। अदर देन दैट अगर कुछ होगा तो यहाँ पे रहेगा, तो व्हाट यू कैन डू, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन ईमेल एट सो एंड सो, आप यहाँ पे इनको एक मेल डाल दो कि आई एम लुकिंग टू वर्क इन योर कंपनी, दिस इज माय रिज्यूमे, लेट मी नो इफ एनी वैकेंसीज, एंड इस तरह से आप एक बार मेल डाल सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज आपको लिंक्डइन पे जाना है। चलो गो टू लिंक्डइन। ओके, अब लिंक्डइन में हम क्या करेंगे, जिस कंपनी का नाम है, आपको साइट इंजीनियर का जॉब पे अप्लाई करना है ना, सो व्हाट यू डू, कम हियर, साइट इंजीनियर एट ट्राइडेंट रियल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा है ललित कुमार, सीनियर इंजीनियर है, नो प्रॉब्लम, क्लिक ऑन दैट। तो इस बंदे को कनेक्ट करो, हो गया, एक काम कर दिया आपने, कनेक्ट किया आपने, तो व्हेन यू एक्सेप्ट, उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा देख लेना, देखो अब इसका पूरा प्रोफाइल मिलेगा आपको। इस बंदे ने 8 साल गुरुग्राम में काम किया था, ये डिप्लोमा वाला बंदा है। फिर इसने इरोज ग्रुप में फिर एक 1 ईयर काम किया, अभी वो सीनियर सिविल इंजीनियर है ट्राइडेंट रियल्टी में। और ठीक है, फाइन, इसको कनेक्ट किया, कुछ दिन के बाद इससे आप थोड़ा बात करने के लिए ट्राई करो, डायरेक्टली जॉब मत पूछा करो, ठीक है। फाइन, आपको इधर से एक और ऑप्शन भी पता चलेगा, इसका प्रीवियस जो कंपनी है उसका नाम भी पता चला, कहाँ पे, इरोज ग्रुप। तो आप चाहे तो इस कंपनी का नाम के थ्रू ना यू कैन लुक फॉर जॉब ऑल्सो। नहीं तो यहाँ पे देखो गुरुग्राम में इस बंदे ने काम किया था, चावला टेक्नो कंस्ट्रक्ट लिमिटेड, ठीक है, तो इस कंपनी का नाम उठा लो, चावला, आ जाओ इधर, अगेन यू पुट इट हियर। आप उस कंपनी का पूरा प्रोफाइल मिलेगा आपको, चावला वाला, ठीक है। फिर इस कंपनी में भी आप अप्लाई करो, यू कैन सी ना, अगेन देखो प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं लोग, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बनाते हैं, एम्बेसी बिल्डिंग्स हो गया, मल्टीप्लेक्स, होटल, हाउसिंग एंड ऑल। फाइन, अगेन व्हाट यू कम, यहाँ पे इनका अगेन करियर्स का एक पेज रहेगा, या देखो करियर अपॉर्चुनिटीज। देखो ये सब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लोगों को ये सब करना नहीं है, अब देखो सब कुछ है यहाँ पे। तो ये सी यहाँ पे क्या क्या ओपनिंग्स है, करंट ओपनिंग्स, एक्साइटेड चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज एंड लेवल है, यहाँ पे मैनेजर से, इंजीनियर से, सेफ्टी वाला चाहिए, क्वालिटी क्वांटिटी, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, अगेन परचेज अकाउंट। तो इस तरह से अगेन यू कैन अप्लाई फ्रॉम, यहाँ पे इनका मेल आईडी भी मिलेगा। एंड फिर इस कंपनी में जितने भी साइट इंजीनियर्स काम है उनसे कनेक्ट करो। तो ये सारी चीज आपको करते रहना चाहिए, ओनली देन योर अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू ओपन अप। समझ में आ रहा है, फाइन। इसके बाद ये वाला हो गया, हाँ, अब मैंने एक और चीज बोला था कि सर आपने ये तो बता दिया, मान लो कुछ ऐसे कंपनीज होती है जो हमें टाइम पे सैलरी नहीं देते, तो हमको वहां पे जाने के बाद ही पता चलता है, एग्जैक्टली करेक्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना है पता है, फॉर एग्जाम्पल आई गो बैक टू दिस कंपनी, ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या था, ट्राइडेंट रियल्टी। तो
आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, ट्राइडेंट रियल्टी। ओके, एक एम्बिशन बॉक्स होता है, एम्बिशन, एम्बिशन बॉक्स। तो एम्बिशन बॉक्स एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे जो एम्प्लॉय उस कंपनी में काम कर रहे हैं वो बताएंगे कंपनी किस लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाओ, वर्किंग एट ट्राइडेंट रियल्टी, कल्चर, करियर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इवन बिफोर यू गो टू द कंपनी, यू गेट टू नो कि कंपनी किस लेवल का है, कंपनी में क्या वर्किंग है, पॉलिटिक्स है, सब। देखो पॉलिटिक्स हर कंपनी में होता है, दैट इज नॉट ओनली एवरीवेयर देयर इज पॉलिटिक्स। आपके खुद के घर में, आपके रिलेटिव्स में, आपके रिश्तेदार में भी पॉलिटिक्स होते हैं। सो पॉलिटिक्स इज कॉमन एवरीवेयर, छोड़ दो। बाकी आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको अभी थोड़ा पता चल रहा है। ओके, जॉब सिक्योरिटी 4.4 है, सैलरी एंड बेनिफिट्स 4.4, मतलब टाइम पे आपको सैलरी मिलेगा। बाकी आपको देखो यहाँ पे सारे लोग रिव्यूज देंगे, ऐसा नहीं सिर्फ साइट इंजीनियर का ही मिलेगा, बट ओवरऑल यू गेट टू नो अबाउट द कंपनी। ओके, नाउ यू कम एंड चेक हियर। तो यहाँ पे आपको पूरा रिव्यूज मिलेंगे। वेट, वेर इज दैट, वेर इज दैट। ओके, ओके, वी वॉल करेंगे। या यू सी हियर, चीफ मैनेजर इन गुड़गांव का है, ये कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट है, ये नहीं चाहिए, हमें सिविल वाले ही देखेंगे, लीगल ऑपरेशन नहीं चाहिए। हाँ, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हाँ सीनियर मैनेजर है, क्वालिटी कंट्रोल में काम कर रहा है, गुड सैलरी, सफिशिएंट लीव्स फॉर रिफ्रेश, नॉन टेक्निकल वो छोड़ दो, दैट इज फाइन। तो एटलीस्ट इस बंदे ने 5 स्टार दिया है। और उसके बाद एक कस्टमर सक्सेस हो गया, छोड़ दो, इसको नहीं चाहिए। लेकिन ये बंदा सीनियर मैनेजर है, वर्क एटमोस्फेयर, पे स्केल एंड ग्रोथ। तो आपको एक कंपनी का आइडिया मिल रहा है किस लेवल का कंपनी। इस तरह से जितने भी कंपनी में आपको काम, जैसे अगर आपको डीएलएफ में काम करते हो डीएलएफ का मिल जाएगा, जो भी ब्रिगेड, अगर बैंगलोर की तरफ आओगे ब्रिगेड मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगा, सो सोबा का भी मिलेगा। तो दिस आर द वेज यू हैव टू डू। ओनली द थिंग इज, ये सब टाइम का, अभी मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ आपको, लगभग 30 मिनट में बात कर रहा हूँ, मैंने एक कंपनी का समझा दिया। अगर आप इसी तरह से आप खुद करने जाओगे तो रोज आपको 30-40 मिनट्स लगता है जॉब लेना। जॉब लेना, इसलिए मैंने बोला देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड गेटिंग अ जॉब। तो आपको ये सब टाइम कंज्यूमिंग का प्रोसेस है, आप अगर करोगे तभी जाके यू विल बी एबल टू गेट अ गुड जॉब। एंड देन यू डोंट हैव टू कंप्लेंट, सर मैं वहां पे गया था जॉब नहीं मिला, यहाँ पे गया था। एंड इवन बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू, आप इस बंदे से जब बात करोगे ना, आप उससे पूछो कि एज अ फ्रेशर है, 1 साल एक्सपीरियंस है, व्हाट सैलरी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी। तो ये वाले भी, जब मैंने अपने इसका काम किया था एज अ टीचिंग, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना था एनआईटी में, तो इवन बिफोर आई गॉट इनटू दैट कॉलेज, मैंने एक प्रोफेसर से बात किया था कि वहाँ पे क्या सैलरी पूछना है एंड ऑल। सो दैट नेगोशिएशन के टाइम पे यू कैन हैव उनको, आपको पता चलेगा कि ये लोग कितना देने के लिए रेडी है। होता क्या है एक्चुअली, ये कंपनी लोगों के पास बजट रहेगा, लेटर से आपको, लेटर से 25,000 तो बजट है इनके पास देने के लिए। पर जब सैलरी नेगोशिएशन होगा, बोलेंगे नहीं हम आपको 20 तक दे देंगे। फिर आप बोलेंगे ठीक है, मेरा फर्स्ट जॉब है ना, मैं ले लूंगा 20, मेरे को जल्दी भी है जॉब का, काश अगर मैं 25 बोल देता तो ये लोग नहीं देंगे, तो आप 20 में हाँ बोल देंगे, और ये 5,000 का प्रॉफिट इन लोगों को हो गया। सो इवन बिफोर यू गो, आप इन लोगों से बात करिए, पूछो कि मैं कितना सैलरी पूछ सकता हूँ, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि आपको कितना पूछना है। और फिर आप अपने नॉलेज के ऊपर, यू ऑटो डिपेंड कि आपका नॉलेज किस लेवल पे है। राइट, अल्टीमेटली तब ये सब तभी काम करे जब आपके पास नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं है, इंप्रूव योर नॉलेज। अगर आप खुद से सीखने जाओगे ये सारी चीज, आपको 2-3 साल लग जाएंगे। इफ यू एनरोल इन द कोर्सेज, लेट अस से 2-3 साल, 1 साल में सीख जाओगे। अगर आप मेरे अंडर कोर्सेज कर लोगे, आई विल से इट इज 8 महीने। अगर दूसरे जगह पे करोगे, आप 1 साल लगाओगे। मेरे मेरे अंडर करोगे तो लेट से 8-9 महीने में आप सीख लो, और टेक्निकल लेवल पे सीखोगे। मैं आपको टेप पकड़ना, ऑटो लेवल ये करना, ये सब हम नहीं पढ़ाते यहाँ पे। हम आपको टेक्निकली बात करेंगे, टेक्निकली जिस लेवल पे आपको काम करना वो हम आपको सिखाएंगे। राइट, सो दैट इज हाउ इट इज। आई मीन ऑटो लेवल हम पढ़ाएंगे, पर ऑटो लेवल इज नॉट अ टेक्निकल थिंग टू बी नोन, दैट अ सर्वेयर करेगा, नॉर्मल नॉन नॉन टेक्निकल वाले लोग ऑटो लेवल यूज कर सकते हैं। बट अगर एक बीम का साइज डिसाइड करना है, कॉलम का साइज कैसे डिसाइड करना है, राइट, प्रैक्टिकली 1 वे स्लैब, प्रैक्टिकली 2 वे स्लैब का मतलब क्या है, पंचिंग शेयर क्या होता है, जो भी चीज आपने कॉलेज के टाइम में, उसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है, अगर आपको वो सारी चीज सीखना है, आई ऑलवेज वेलकम यू। जैसे यहाँ पे एक मेरा कोर्स है, ठीक है, ड्राइंग रीडिंग का कोर्स। ये वाला जो कोर्स है, इसका प्राइस 1,000, इसमें आपको 100% रिफंड पॉलिसी है। अगर कोर्स अच्छा नहीं लगेगा, हम रिफंड कर देंगे। तो इसमें हम ये सारी चीज आपको कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 30 घंटे का लेक्चर है। 30 घंटा कोई बंदा तुम्हें ड्राइंग रीडिंग नहीं पढ़ाएंगे। मैं सिर्फ आपको 30 आवर्स सिर्फ ड्राइंग रीडिंग हमने कवर किया है। जहाँ पे अगेन कम टू इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग कवर्ड है, स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड। ओके, लाइक कॉलम लैटरल टाइल्स, फिर बीम डिजाइन कैसे होता है, कॉलम डिजाइन कैसे होता है। G+1 कमर्शियल बिल्डिंग कवर्ड, G+3 हॉस्टल बिल्डिंग इज कवर्ड। स्लो फुटिंग एंड एसेंट्रिक फुटिंग का पूरा मैंने कवर करके दिया है। इसके बाद 35,000 स्क्वायर मीटर का एक पीबी का शेड कंप्लीट किया है। इंटीरियर का ड्राइंग है, प्लम्बिंग का है, इलेक्ट्रिकल का है, जिप्सम बोर्ड, टॉयलेट टाइल्स, सब सीवेज पाइप, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग है, एयरपोर्ट के ड्राइंग से 4 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 20 स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग का है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में तो हम आपको ये सारी चीज सिखाएंगे कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सोचा आपका टेक्निकल जो नॉलेज है ना,
कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग वाला आपको इस लेवल, ऑफलाइन ट्रेनिंग वाला आपको इस लेवल पे नहीं पढ़ा पाएंगे, और जितने भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है वो भी आपको इस लेवल पे तो नहीं पढ़ा पाएंगे। वो आपको ड्राइंग पढ़ना सिखाएंगे, पर जो आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट चाहिए, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अदर देन इन माई चैनल, स्पेशली इन माई कोर्स, स्पेशली फॉर द ड्राइंग रीडिंग कोर्स। पर मेरे ड्राइंग रीडिंग सिर्फ बिल्डिंग का ही रिलेटेड है। आई डोंट टीच एनीथिंग अदर देन बिल्डिंग एंड ऑल, ठीक है। फाइन। अदर देन अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर सीखना है तो मेरा स्टील स्ट्रक्चर का एक कंप्लीट कोर्स मैंने लॉन्च किया है, आप उसको भी सीख सकते हो, पर नॉट फॉर फ्रेशर। जिसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर सीखना है, आप इसको सीख लो। अगर आप फ्रेशर हो, गो फॉर 6-in-1 6-in-1 कॉम्बो का कोर्स। इससे अलावा अगर आपको कुछ और भी डाउट्स है, व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर कॉल मत करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको समझा दूंगा आपको करना क्या है, कौन से कोर्स लेना, मैं आपको गाइड भी करूंगा कि कौन सा कोर्स लेना है। ऐसे नहीं सब कुछ कोर्स नहीं लेना। आज मार्केट में क्या हो रहा है, सारे लोग आपको सारे कोर्सेज करा रहे हैं। बिल्डिंग भी करा रहे हैं, ब्रिजेस भी करा रहे हैं, हाईवे भी करा रहे हैं, बीआईएम भी करा रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी सर्विंग भी करा रहे हैं, ईटैप्स भी करा रहे हैं, स्टैट प्रो भी करा रहे हैं, प्राइम वगैरह भी करा रहे हैं। तो आप जाओगे कहाँ पे ना, आप एक लूप में फंस रहे हो, आप उनको फायदा करके दे रहे हो, बाकी आप कहीं नहीं जा रहे हो। तो आप फर्स्ट आइडेंटिफाई करो आपको किस फील्ड में जाना है, बेस्ड ऑन अपने कोर्सेज करो। अगर आपको साइड पे ही रहना है, आपको क्वांटिटी सर्वेयर बनना है, तो फिर ई टैप स्टैट प्रो सब सीखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, प्राइस जो होता है उसको डिस्काउंट में दिया जाता है, आपको लगता है मैं 7,000 में सब कुछ सीख लूंगा। विल नेवर लर्न एवरीथिंग। सात आप 8 आफ्टर हैविंग 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे भी सब कुछ नहीं आता है। तो यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग इन योर लाइफ। जो सीखते हो टेक्निकली सीख लेना, इतना ही काफी है, ठीक है। या आई थिंक ये सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगेन फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसका बता दिया, लेट्स से किसी बंदे को लेट्स से बिहार में जॉब, लेट्स से पटना में जॉब लेना है, ओके। सो व्हाट आई विल डू इज कंस्ट्रक्शन कंपनी इन पटना। इन द सेम वे, जिस जो भी नाम आपको यहाँ पे दिखेगा ना, आप जिस एरिया में रहते हो देख लेना वहां पे उनका कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन पटना मैंने कर दी, क्योंकि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स सब नॉर्थ इंडिया से है ना, तो पटना बिहार यहाँ से सारे लोग हैं। आई मीन बिहार पट एक ही है। लेट मी चेक, ठीक है। एंड अगर आपके घर के पास ये सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी, वहां पे जाके बात करो, इनको रेज्यूमे दिखाओ। देखो रेज्यूमे आपको इस तरह से बनाओगे ना, तभी जाके आपका जॉब लगने का चांसेस बढ़ेगा। आई एम नॉट टेलिंग कि सेम टू सेम रेज्यूमे नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से बना लो, पर उसमें कुछ होना चाहिए। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखो लास्ट में डिक्लेरेशन डाल, देखो डिक्लेरेशन सब डालना नहीं होता है रेज्यूमे, वो प्रोफेशनल तरीका नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, देखो वो सब लास्ट में डिक्लेरेशन लगा देते, आई हियर बाय डिक्लेयर ऑल द इनपुट इज करेक्ट एंड ऑल। वो सब डालने की जरूरत नहीं होता, जैसे यहाँ पे डाला होगा, नहीं है इस बंदे ने डाला नहीं। तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको एक अच्छे लेवल पे आपको रेज्यूमे बना लो, पोर्टफोलियो लगाओ। एंड जब आप रेज्यूमे देने जाते हो ना किसी को, आप क्या करो, आप सिर्फ रेज्यूमे दे के आ जाते हो, ऐसा नहीं करना। आपको बता से कि मेरा रेज्यूमे है और मेरा पोर्टफोलियो है, एंड ये जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। तो यू शुड ब्रिंग इन द कॉन्फिडेंस विद इन यू। एंड उस बंदे को लगना है कि ठीक है चलो, अगर ये बंदा इतना ही बोल रहा है तो इसका एक इंटरव्यू लेंगे। अगर आप बस उसको रेज्यूमे दे के आ रहे हो और बोलोगे कि सर अगर कुछ है तो बता दें, वो बंदा बोलेगा ठीक है हम बता देंगे, और पता नहीं आपका रिज्यूमे कहाँ पे जाने वाला है। जब आप बात करोगे उससे तो आप रिज्यूमे दे दो, पोर्टफोलियो दिखाओ और बोलो कि सर ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। तब वो बंदा सोचेगा ठीक है तो देख लेंगे, तो आप इंटरव्यू आ जाओ। एटलीस्ट समथिंग विल ओपन अप, राइट। सो बट ओनली द थिंग्स, मतलब का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके लिए नॉलेज होना चाहिए, राइट। फाइन, दैट्स हाउ इट इज। थिंक इसमें कुछ एरर चल रहा है, नो प्रॉब्लम, लेट मी गो बैक। ओके, आई विल गो विद दिस, ओके। कंस्ट्रक्शन कंपनी इन पटना, ओके देयर इज वन, ओके बेस्ट बिल्डर कुछ लिखा है, इवन आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत कुछ है, हॉज एक लिखा है, होम बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन पटना है। क्लिक ऑन दैट, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ओके विल रिमूव एवरीथिंग। फाइन। तो मुझे ना एक कंपनी का नाम मिला है, विच इज दैट, राजभवन। ओके, होम बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ओके राजभवन, निर्माण बिहार कंस्ट्रक्शन कंपनी। देखो इस तरह से आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको थोड़ा इसमें ना फिल्टर भी लगाना होता है, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। बेस्ट कंस्ट्रक्शन इन पटना, 3 बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो रहा है, ठीक है, विल चेक दिस। ओके, साकार कंस्ट्रक्शन है, केजीएफ कंस्ट्रक्शन, मुंडेश्वरी ग्रुप है, ठीक है। तो तीनों का मिल गया आपको। आप क्या करोगे, एकदम जो ओल्ड है 1996 में इसने स्टार्ट किया है, तो आप क्या करोगे, साकार कंस्ट्रक्शन जो है कॉपी करो, गूगल में जाओ और इनका वेबसाइट पे चले जाओ। एंड जितने भी लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप क्या करो उनसे जाके कनेक्ट करो लिंक्डइन से। अगर ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर आपके घर के पास है तो उनका ऑफिस में चले जाओ और उनको रेज्यूमे दे के आ जाओ। सिर्फ देने से कुछ नहीं होगा, बोलो कि मैं आपको ये जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो मेरे को बार बेंडिंग शेड्यूल करना आता है, मेरे को ड्राइंग रीडिंग आता है, राइट। ये सब आना चाहिए, तभी जाके यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली। द प्रॉब्लम इज अगर वो आता ही नहीं, आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बात करने के लिए, फिर आप भी डर डर के ही जाओगे, ठीक है।
दैट इज वाई एक बार नॉलेज गेन करो। मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर आपके पास, आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है ना, डोंट वरी, 2 महीने का टाइम दे दो या 3 महीने का टाइम दे दो, मैं आपको एक लेवल तक रेडी करके दूंगा। साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग पढ़ना, ये सारी चीज मैं रेडी करके दूंगा। उसके बाद आप जॉब के लिए चले जाओ, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। तो आप वो भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे, आप बोलोगे सर पैसा नहीं है, नहीं, अरे पैसा सबके पास होता है कोर्स लेने के लिए, आपको बस लेना नहीं है। अगर जैसे मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, अगर मान लो इसका ग्लास अगर ब्रेक हो जाएगा, तो 3,000 रुपये का खर्च है, मैं तुरंत कहीं ना कहीं तो इसका पैसा लेके इसको सही कर लूंगा ना। तो ओनली द थिंग इज, इट डिपेंड्स कि आपका प्रायोरिटी क्या है। तो अगर आपका प्रायोरिटी है कि नहीं मेरे को थोड़ा सीख के अगर अच्छे जॉब में जाना है, देन डेफिनेटली यू कैन कम एंड एनरोल इन दिस कोर्स। पर करने से पहले एक बार मेरे को कांटेक्ट करिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ, सब सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए नहीं बनाया होता है। आपका रिक्वायरमेंट भी मेरे को देखना है, क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट को खुद का कंसल्टेंसी ओपन करना है, तो इन दैट केस मेरे को 2-3 चीज आपको सिखाना है। साइट एग्जीक्यूशन भी सिखाना है आपको, पूरा बिल्डिंग का प्लानिंग, परमिशन ड्राइंग सिखाना होगा, इंटीरियर डिजाइनिंग सिखाना होगा, फिर आपको मेरे को स्ट्रक्चर डिजाइनिंग सिखाना होगा। वो आपको इस वाले कोर्स में नहीं मिलेगा। तो आपको ये आर्किटेक्चर वाला कोर्स लेके दूसरा एक और कोर्स मैं सजेस्ट करूंगा। अगर आपका काम है सिर्फ आपको साइट एग्जीक्यूशन ही देखना है, तो ये वाला कोर्स कर सकते हो। अगर आपको आगे जाके बड़े कंपनी में प्रोजेक्ट प्लानिंग में जाना है, या मतलब अच्छे जगह पे जाना है, एंड आपको स्टील स्ट्रक्चर बस सीखना है, तो ये वाला करना पड़ेगा। सो डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, आप ट्राई करिए कोर्सेज। इनकेस कुछ डाउट है, माई नंबर इज ऑलरेडी गिवन टू यू, कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको समझा के जो कोर्स आपको लेना है यू कैन टेक दैट। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड अ जॉब। देखो, इससे अलावा कोई तरीका नहीं। अगर आपको यूट्यूब में कोई बंदा आके बोलेगा कि दूसरा कोई तरीका है, दे जस्ट फूलिंग यू। इसके अलावा और कोई इजी तरीका तो नहीं है। बाकी आपने बहुत सारे ट्राई किया, बहुत सारे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो, जैसे मेरे भी यहाँ पे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है। तो वहाँ पे क्या होता है, रैंडम पोस्ट मिलेंगे। आप मान लो बिहार में हो, आपको जॉब मिल रहा है बैंगलोर में, तो वो तो आप लोग आने वाले भी नहीं हो। अगर मान लो आ भी जाते हो, आपको कौन सा गारंटी कि वहाँ पे सिलेक्शन होगा। और आप पटना से बैंगलोर आना, तो यू हैव टू कम बाई फ्लाइट, फिर उसका 4-5 हज़ार का खर्चा है। तो ये नहीं होगा अनलेस यू हैव दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपका सिलेक्शन होगा, देन यू कैन कम। तो फिर आप क्या करोगे, किसी को रैंडमली पूछोगे, सर बिहार में जॉब है तो बताओ, सर उत्तराखंड में जॉब है तो बताओ, सर कोलकाता में जॉब है तो बताओ। देखो, जॉब सारे जगह पे, कंस्ट्रक्शन सारे जगह पे हो रहा है। ओनली द थिंग इज, ये जो मैंने प्रोसीजर बता दिया ना, इसको फॉलो करो। और ये सारी चीज देखो, अगेन 15-20 दिन का खेल नहीं होता है। ये सारे चीज आपको टाइम लगते हैं, 2-3 महीने का टाइम लगेगा, करो, डेफिनेटली हो जाएगा। मैं आपको एक पोस्ट दिखा दूंगा लिंक्डइन में, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एक बहुत सारे लोग हैं लिंक्डइन में, एक मिनट, हाँ, जिसने अच्छा लिखा था, केस चेतन। या सो या देखो, इस बंदे ने एक अच्छा पोस्ट लिखा था कि 3 मिस्टेक्स आई डिड इन माई सिविल इंजीनियरिंग दैट आई डोंट वांट यू टू डू। ओके, फर्स्ट इसने क्या लिखा, नॉट फोकसिंग ऑन लर्निंग प्रैक्टिकल स्किल्स। ठीक है, रिसर्च पेपर छोड़ दो, नहीं चाहिए। अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ नेटवर्किंग, जो मैंने कहा था कि इट्स, आई यूज टू बिलीव दैट गुड वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, बट आई लर्न द हार्ड वे दैट कनेक्शंस आर एक्सट्रीमली वाइटल, स्पेशली इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क विद peers, प्रोफेसर, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स कैन ओपन डोर्स यू डिडंट नो एग्जिस्टेड। जैसे अभी मैंने कहा कि आपको लोगों से कनेक्ट करो, लोगों से बात करो, तभी जाके आपको पता चलेगा। आप लोग क्या कर रहे हो, दूसरे के यूट्यूब चैनल में जा रहे हो, ओके, किसी ने वीडियो डाल दिया, उसके नीचे एक बंदे ने लिखा, भाई मेरा जिंदगी में ना मैंने क्या 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 लिखते हैं कि सिविल लेके मेरा लाइफ पूरा खराब हो गया भाई। फिर आप कमेंट करोगे, भाई मेरे को लेना है नहीं लेना है, भाई मैंने भी सिविल लिया है तो मैं इसको कंटिन्यू करो। यार, तुम उस बंदे से पूछो ना जिसने एक्चुअली सही उखाड़ा है अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तुम उस बंदे से पूछ रहे हो जिसने कुछ किया ही नहीं, फिर तुम उससे सजेशन लोगे, तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, नो। तो आई एम नॉट टेलिंग कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया सैलरी मिलेगा, यूल गेट, मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया, और मेरा एक और वीडियो भी आया है, आएगा यहाँ आगे आएगा, जहाँ पे मैं आपको सारे लोगों का सैलरी रिवील कर दूंगा। ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो आएगा, फिर भी मैं आपको एक पोस्ट यहाँ यहीं पे दिखा दूंगा। ठीक है, आई शो यू वन पोस्ट हियर, एंड लेट मी शो यू दैट। ओके, या यहाँ पे आ गया, देखो। अब बस, ये बंदा क्या बोल रहा है पता है, इसको ऐसा बंदा चाहिए जिसको 4 ईयर का एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग में। सैलरी आप देखो, 12 लाख तक देने के लिए वो रेडी है। ओनली द थिंग इज क्या है, आपके पास टेक्निकल, देखो स्टैड प्रो का मतलब, आप स्टैड प्रो, आप लोग क्या करते हो, कैट ट्रेनिंग वाले से कैट स्टैड प्रो सीख के आते हो। आप लोग ये बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पढ़े, सारे कोर्सेज लेके बेच रहे, उनके पास स्टैड करोगे, ईटैप करोगे, वो किसी काम का नहीं, वो सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, वो नहीं करना है। अगर आपको ढंग से करना है, आपको फर्स्ट मैनुअल कैलकुलेशन करना आना चाहिए, तब जाके आप ये सारे चीज इस सैलरी तक जा सकते हो। तो अगर आपका नॉलेज ही नहीं है, तो ये सैलरी आप कभी नहीं ले पाओगे। और जो लोग वहाँ पे कमेंट करते हैं ना, वो तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी अपग्रेड नहीं किया, जिसने कभी सीखा नहीं है। तो आपको सैलरी मिलते हैं हर जगह पे। देखो, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, एनी ये सारे मेरे फ्यूचर लेक्चर्स में आएंगे। ऑफ कोर्स ये आप लोगों के लिए नहीं है,
मतलब देखो, एक कॉलेज है, ये आपका कोई यहाँ पे कोयम्बटूर या चेन्नई में कॉलेज है, तो इंटरनेशनल प्लेसमेंट हुआ है क्योंकि एक जापान का कंपनी है, जापान कंपनी केम एंड दे हायर्ड देम। ठीक है। सैलरी देखो आप, इंडियन 21 लाख का सैलरी मिला है पर एनम का। मतलब 21 लाख मतलब कितना हो गया, लगभग 1.5 लाख रुपीज पर, और ये सारे फ्रेशर्स है। ये सारे 2021 में उन्होंने बीटेक स्टार्ट किया था, 25 में उसका प्लेसमेंट हो गया है, और सभी लोगों को 21 लाख रुपीज का पैकेज मिला है, वो सब जापान में काम करेंगे। तो देर इज अपॉर्चुनिटी, देर इज एवरीथिंग, एंड ऑफ द डे डिपेंड करेगा आपका नेटवर्किंग क्या है, नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, दैट इज हाउ इट इज, एंड आप किस लोगों से बातचीत करो, किस लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हो, राइट। अगर आप यूट्यूब में जाके, मैं आपको एक चीज बता दूंगा, नहीं आओ, आगे भी बता दूंगा, अभी भी एक चीज बता दूंगा। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला, हाँ देखो, एक चीज, जिसको ना रेज्यूमे कैसे बनाने अगर वो सीखना है तो ये वाला वीडियो है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे एक वीडियो है, वेर इज दैट, हाउ टू राइट अ रेज्यूमे विद 0 to 5 year एक्सपीरियंस। सारे चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एंड इसके जो पिंड वाला कमेंट में आपको ये रेज्यूमे मिल जाएगा, कम हियर। तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है, यहाँ पे पिंड कमेंट है, ठीक है, आ जाओ एंड रीड मोर में जाओ। यहाँ से आप, ओके वेर इज दैट, चलो यहाँ पे मिल जाएगा, पिंड कमेंट में मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसको दोबारा पिन कर दूंगा, ठीक है। ओके, एक मिनट, गलत वीडियो ओपन कर दिया मैंने, चैनल थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ ओके, यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गूगल ड्राइव का है, यहाँ से आप डाउनलोड करके इसमें आप एडिटिंग करो अगेन। जिस बंदे ने मेरे कोर्स लिया है, यार जिस बंदे को नॉलेज है, वही वाला बंदा इसी में एडिटिंग करो। ओके। आप कोई कोर्स नहीं लेते हो तो अगर आप इस तरह से रेज्यूमे लेके जाओगे, आप फंस जाओगे इंटरव्यू में। आपको इधर का एबीसीडी भी पता नहीं, तो आप इस तरह से रेज्यूमे मत बनाओ। अगर नॉलेज है, स्किल्स है, कोर्स लिया है, अच्छा नॉलेज, तभी ऐसा बनाओ। नहीं है, या तुम सीख के बनाओ या मत बनाओ, ऐसा रेज्यूमे मत बनाओ। क्योंकि इस तरह से, अगर कोई बंदा इस तरह से लिख रहा है, उस तरह का नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट ने मेरा कुछ 99 का कोर्स लिया था, और इस तरह से रेज्यूमे बना के आ गया। मैंने पूछा, यार तुमने कब, वो 99 रुपी कोर्स में तुमको ये सारी चीज आता है? तो फिर उसको मैंने बोला कि तुम चेंज करो, अगर आते तभी लिखो, ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूँ आप सब कुछ लिखोगे। सी कि आपका कैपेबिलिटी क्या है, आपका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, तब जाके रेज्यूमे बनाओ। सब कुछ बना के लेके जो फंसोगे आप इंटरव्यू में, वहां पे पूछेगा, अगर आप आंसर ही नहीं दे पा रहे फिर क्या यूज है। ठीक है। तो ये वाला एक वीडियो है जहाँ पे मैंने आपको पूरा स्कोप एक्सप्लेन किया था, क्या क्या सैलरी है एंड ऑल दोस थिंग्स। आप इस वीडियो को भी देख लेना। ठीक है। गेट। एंड दैट्स इट, दैट्स इट, फाइन। हाँ, अनदर थिंग विच आई वांटेड टू टेल इज, आप यहाँ पे थोड़ा कमेंट पढ़ लिया करो। देखो, आपको उन लोगों से कनेक्ट करना है जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और बहुत लोग अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। और जो काम नहीं कर रहा, जैसे इस बंदे ने लिखा, लो पे, मोर देन 10 years एक्सपीरियंस आर स्टिल गेटिंग 7 लाख। फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ, वो क्यों ले रहे हैं ना? अगर कोई बंदा 10 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो 7 लाख एलपीए ले रहा है, मतलब कितना हो गया, लगभग 55,000, 60,000। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वो 60,000 ले क्यों रहा है, वो भी क्वेश्चन है ना। उसका स्किल्स देखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स देखना पड़ेगा। और वो कितना चैलेंजेस लेने के लिए रेडी है, वो भी देखना पड़ेगा ना। तो दैट इज हाउ इट। सो अगर आप इन लोगों से कनेक्ट करके बात करोगे, तो डेफिनेटली आपका जो इंटेंशन है और आपका जो व्हाट इज दैट मोटिवेशन है, सब कुछ नीचे आ जाएगा, राइट। सो दैट इज वाई, देखो यहाँ पे वर्स्ट ब्रांच एवर एग्जिस्ट इन इंजीनियरिंग, डोंट गो फॉर इट एंड ऑल, नो। तो ये सारी चीज, आप पता नहीं बंदा कहाँ पे काम कर रहे हैं, हो सकता है छोटे मोटे कोई कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कर रहा होगा, तो डेफिनेटली उसी टाइप के आपके नॉलेज रहेंगे, तो फिर आप ब्लेम करते रहोगे ना, राइट। सो अगेन देयर इज वन मोर स्टूडेंट जिसने कुछ यहाँ पे कमेंट किया था। ओके, देर आर मेनी पीपल। हाँ, यहाँ पे देखो, एक और स्टूडेंट ने कमेंट किया था, आई एम फ्रॉम टायर टू कॉलेज, अ फाइनल ईयर सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर इज अ दलित ब्रांच अमंग ऑल द डिसिप्लिन एंड ऑल। मैंने उसको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, तुम्हारे पास क्या स्किल है, व्हाट आर द स्किल सेट्स दैट यू हैव, डू यू हैव एनी साइड एग्जीक्यूशन? यस आई हैव ओनली थियोरेटिकल नॉलेज फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल, न्यूमेरिकल, सम ऑटोकैड ड्राइंग। किसको चाहिए ये सारी चीज? तुमको ना साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज है, ना तुम्हें ड्राइंग पढ़ना आता है, ना तुम्हें बीबीएस करना आता है। सिंपल सी बात यार, तुम्हें कोई लेने वाला नहीं है वहां पे, तुम स्किल सेट इंप्रूव करो ना, रादर देन कमिंग एंड पुटिंग कमेंट हियर। इस टाइम तुम यूटिलाइज करो, नॉलेज अपग्रेड करो, अच्छे से रेज्यूमे बना लो। डेफिनेटली मार्केट में लोग मिलेंगे, लिंक्डइन में तो भर भर के लोग पड़े हैं, आजकल मिल जाएंगे आपको। आपको कनेक्शन करना आना चाहिए। आप कनेक्शन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आके कर रहे हो तो कौन मिलेगा यहाँ पे, आपके जैसे ही लोग मिलने वाले, राइट। so that is how it is, so try to connect with good people, try to connect with good people, opportunities will open up। मैं आपको जो भी दिखाता हूँ प्रूफ के साथ ही दिखाता हूँ। और ये सब जो भी है, मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड, मतलब जो भी स्क्रीनशॉट है, सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। देयर आर पीपल इन द मार्केट, अब ये सारे लोग अच्छे अच्छे पोस्ट भी लिखते हैं। एंड देन देयर इज अनदर गाय, लाइक आतिफ उसका नाम है। ओके, तो आई ऑफ कोर्स ये सारी चीज मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोबारा। फिर भी आई थॉट ये वीडियो फर्स्ट आ रही है, इसलिए मैं अपलोड करूंगा। सो मोहम्मद आतिफ नवाज, ये भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर है।
ठीक है। सो ऑल दिस पीपल आर डूइंग प्रीटी गुड इन देयर लाइफ। ये बंदा काम कर रहा है एटकिंस, एटकिंस इज अ ड्रीम कंपनी फॉर मोस्ट ऑफ देम। आपके पास मतलब नॉलेज होगा तभी तुम एटकिंस में काम करोगे ना यार। तुम्हारा नॉलेज है इस लेवल पे, तुम्हारा सोच है इतना बड़े कंपनी को, वो गैप कौन कवर करेगा? यू हैव टू। फिर इसने यहाँ पे मैनेजर का, आरवी इज ऑल्सो गुड कंपनी। फिर इसने बीएमआरसीएल में काम किया था 4 साल, एंड देन नाउ दे ऑल आर हेल्पिंग अदर पीपल टू गेट अ जॉब एंड ऑल। तो दैट इज हाउ इट इज। तुम पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्ट करो, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तुम नेगेटिव लोगों के साथ कमेंट करोगे, कनेक्शन रखोगे, तो रिजल्ट कहाँ पे आएगा? नेगेटिव आएगा ना। दैट्स हाउ इट इज, राइट? हाँ। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर अप टू ईयर। तो ये तरीका होता है जॉब लेने का। टाइम लगता है, इजी कुछ नहीं होता है, कभी भी याद रखना। इजी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो इट विल टेक टाइम, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब अच्छे लेवल। और ये सारे ना आपको 2-3 महीने का ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते, अगर जब आपको पता है कि देखो फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग वन एग्जांपल, लेट अस से आपको पता है कि आपका ना ये जो बीटेक है लेट अस से जुलाई में खत्म होगा, एंड आपको अगस्त में जॉब चाहिए। तो इसका जो प्रिपरेशन 3 मंथ्स प्रायर आपको करना है। ऐसा नहीं कि तुम अगस्त में स्टार्ट करोगे, नहीं होगा। 3 मंथ्स प्रायर एटलीस्ट है। कुछ भी सीखना है तो मिनिमम 3 मंथ का टाइम चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, अप्रैल मई जून, आप क्या करो, अप्रैल मई और जून में आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आप अपग्रेड करो नॉलेज, खर्च करो थोड़ा पैसा अपने नॉलेज के ऊपर खर्च करो। आप लोग ना मोबाइल फोन लेते हो, इधर उधर पार्टी में खर्च करते हो। अगर कोई बोलेगा कोर्सेस ले लो, नहीं हमको फ्री में चाहिए, हम यूट्यूब से सीख लेंगे, तो सीखते रहो यूट्यूब में। कोई बंदा यूट्यूब में सारे मार्केटिंग लोग पढ़े हैं, आपको तो सब कुछ यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो आपको कोर्सेस से ही सीखना पड़ेगा। आप यूट्यूब करते रहोगे, आपने मेरे चैनल देख लिया, थोड़ा वीडियो देख लिया, दूसरे चैनल पे चला गए, उसने कुछ बोल दिया, फिर वहां पे चले गए, उसने किसी और चैनल पे चले गए, उसका वीडियो आधा देख लिया। आप बस इधर से उधर बंदर की तरफ घूमते रहोगे, एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो इंस्टेड ऑफ दैट, बेटर स्पेंड सम मनी, एनरोल इन सम गुड कोर्सेज जो आपको एक्चुअली वैल्यू दे रहे हैं। एंड अगेन, डोंट एनरोल इन ऑल द कोर्सेज, फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करो आपको किस फील्ड में जाना है एंड ऑल। सो दिस आर द वेज दैट यू कैन डू, ठीक है। एनी हाउ, मेरे को एक चीज बताइए, इनकेस अगर आपको और कुछ टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियोस चाहिए, ऑफकोर्स अब तो 40-50 मिनट का वीडियो बन गया, इट्स ओके फॉर मी। एटलीस्ट अगर एक दो लोगों का भी लाइफ चेंज हो जाएगा ना, माई वीडियो इज विल बी सक्सेसफुल। तो आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जस्ट कमेंट देर। अगर दूसरे कोई टॉपिक के ऊपर अगर आपको चाहिए, देन डेफिनेटली टेल मी। एंड बाकी लोग, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आगे और भी वीडियोस आएंगे जहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट यू गेट अ गुड नॉलेज, ओके। जहाँ पे मैं आपको लोगों का सैलरी भी रिवील करूंगा आगे वाले वीडियो में। इसका पार्ट 2 आने वाला है। सो दिस इज पार्ट 1। ये वाला पार्ट 1 आया था, अभी वाला इस वीडियो इसके बाद आएगा। इसके बाद इसका फ्यूचर वाला एक वीडियो आएगा जहाँ पे मैं लोगों का सैलरी रिवील करूंगा, जो जो अच्छे पोजीशन में काम करे, आपको किस तरह से करना है एंड ऑल। सो दैट इज हाउ इट इज। सो आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। एंड बिफोर दैट, कोर्सेस में एनरोल करना है, डाउनलोड सिविल ब्रेन्स ऐप। अच्छे अच्छे कोर्सेज है, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ। मैंने 2-3 कोर्सेज दूसरे इंस्टीट्यूट को रिकॉर्डिंग करके भी दिया है। एंड और जिस लेवल पे मैं कोर्सेज बनाऊंगा ना, मैं सारी चीज़ आपको साइड से पढ़ाता हूँ, हर एक चीज़। और ये पूरा कोर्स मैं अभी री रिकॉर्डिंग भी करने वाला हूँ, मेरा साइट इंजीनियर के कोर्सेस एंड ऑल। स्टील स्ट्रक्चर इज अ गुड कोर्स, ठीक है। आप एनरोल करिए, आप एक बार इसमें आके डाउनलोड करिए। आप फ्री के वीडियोस, बहुत सारे फ्री के वीडियोस, प्रीव्यू वीडियोस है, आप देख लेना। इनकेस कुछ बात करें तो मेरा नंबर है आपके पास, दोबारा आई पुट इट, ओके। 8095128107। व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए, उसके बाद मैं आपको कॉल पे आके बात करूंगा, ठीक है। गुड। सो आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।